एडेनियम की पत्तियां पीली क्यों हो रही है? तो क्या इसको हटाना चाहिए? क्या इससे हमें घबराना चाहिए? इसका रीज़न क्या है? मेरी आज की टॉपिक यही है कि एडेनियम में पीले पत्ते क्यों होते हैं, वो भी खासकर मानसून में, बरसात में। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ और मैं ये बताती हूँ इसके रीज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए अभी इस टाइम आप लोग देखते होंगे कि गार्डन में एडेनियम में बहुत सारे पत्ते लीफ येलो हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं। तो उसका मेनली कारण क्या है? क्या उससे हम लोग को घबराना चाहिए या उसका सही उपचार क्या करना चाहिए? आप अधिकतर देखिए, मैं तो बहुत सारे में हटा दी हूँ, लेकिन मैं कुछ को रखी थी क्योंकि ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं सोची कि एक टॉपिक इस पर बनाया जाए। तो देखिए सबसे पहले समझना होगा क्या कि रीज़न क्या है। देखिए बहुत है कि आप ये डालिए वो डालिए पत्ते ठीक हो जाएंगे, नहीं, कुछ मत कीजिए। पहले समझिए, जब मौसम चेंज होता है, जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, मतलब अभी देखिए इतना गर्मी था, 45 प्लस था, नॉर्थन इंडिया 40 से लेके 45 प्लस तक चला गया था। अभी अचानक पानी स्टार्ट हुआ, बरसात, तो टेम्परेचर डाउन हुआ, पानी हैवी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, मतलब अप डाउन, अप से हाई, हाई से कम होता है, तो प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आता है, तो वो क्या करता है, अपने लीफ को येलो करके गिराता है। वो साइन है टेम्परेचर का। एक तो ये हो गया कि जब मौसम चेंज होता है, जैसे मान के चलें, जैसे हम लोग के बॉडी में क्या है, जब बरसात आता है तो थोड़ा तबीयत ख़राब होता है, गर्मी आता है तो थोड़ा तबीयत, मैंने एक मौसम से जब दूसरे मौसम में हम लोग भी, एक आदमी भी हम लोग एंट्री करते हैं तो हम लोग की तबीयत ख़राब होती है। सेम प्लांट की भी वही है। तो फर्स्ट मैं बोलूँगी टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने से ऐसा होता है। सेकेंड मैं रीज़न रख रही हूँ कि इस समय क्या होता है। तो देखिए येलो लीफ होने का दो कारण होता है, एक तो अंडर वाटरिंग, एक ओवर वाटरिंग। लेकिन अभी तो मानसून है, भरदम भगवान पानी दे रहे हैं, तो अभी अंडर वाटरिंग का तो सवाल नहीं है। तो क्या होगा, ये हो रहा है ओवर वाटरिंग के कारण। जब प्लांट को हद से ज़्यादा पानी मिलता है, मतलब मानसून का पड़ रहा है, तो प्लांट क्या करता है, वो लीफ येलो करके गिराता है। तो ओवर वाटरिंग में भी प्लांट येलो होता है उसके लीफ, और अंडर वाटरिंग में भी होता है। देखिए इस समय भी मेरे कलर एडेनियम में कितने प्यारे प्यारे खिल रहे, बेचारा जबकि नहीं रहता है, 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना पानी हम लोग के लोकेशन में है ना कि रुकता ही नहीं है, फिर भी एडेनियम फ्लावर दे रहा है। इसलिए मैं कहूँगी फ्लावर के पीछे मत जाइए, पहले अभी एडेनियम को मानसून में बचा लीजिए। तो एक तो हो गया ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग। आपको समझना होगा, अगर जैसे 3 दिन 4 दिन लगातार पानी नहीं पड़े, तो आप अपने एडेनियम में पानी मत दीजिए, रहने दीजिए। पहले वेदर फोरकास्ट देख लीजिए, अगर पानी का दे रहा है तो आप उसको दीजिए, नहीं तो रुक जाइए। अच्छा मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा अपने गार्डन में चेंज की हूँ लोकेशन, क्योंकि पीछे हाइट हो रहा था और नीचे वाला भी हाइट हो रहा था। तो नीचे वाले को मैं हटा दी हूँ और सारे सैलो पॉट दी, ताकि एक ना हाइट मेंटेन हो, क्योंकि नीचे में ना बहुत ज़्यादा मेरा बड़ा हो रहा था, तो पीछे दिख नहीं रहा था। आप मुझे बताइएगा कि मेरा अरेंजमेंट कैसा लगा। देखिए मैं गार्डन में थोड़ा थोड़ा ना चेंज करती हूँ। फिर सेकंड तो मैं बता दी कि क्या आपको मैं बोली, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग इन द सेंस जैसे 5 दिन 6 दिन पानी नहीं पड़ा मानसून में, और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं मानसून में पानी नहीं देना है, वेदर फोरकास्ट देखिए, तो पानी एकाएक उसको पानी नहीं मिला और 5-6 दिन कड़ाके की धूप करती, तो प्लांट स्ट्रेस में आता है। एक तो पानी नहीं, तेज़ धूप हुआ, मतलब फिर मैं बोली ना टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ, तो क्या कहता है प्लांट, अपने पत्ते को, लीफ को येलो करके गिराता है। देखिए मेरे अरेबिकम में भी है, मैं तो इसको चुन चुन के हटाते रहती हूँ, लेकिन मुझे एक टॉपिक बनाना था, तो मैं 2 दिन से इसमें नहीं चुनी हूँ, इसलिए कि मुझे दिखाना था। तो आप इसको येलो लीफ को मत घबराइए, एकदम ऐसे छुइए और हटा दिए। ये नेचर है, जब मौसम टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो ये ऐसा होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं आपको सेकंड ये भी बता दी। थर्ड में मैं बोलूँगी कि जब आपके प्लांट येलो लीफ ज़्यादा कर रहे हैं, तब आप प्लांट को देखिए, 2 चीज़ हो सकता है, या तो उसमें कोई फंगस का अटैक हो सकता है या कोई पेस्ट का अटैक हो सकता है। तो मैं थर्ड में कहूँगी कि अपने प्लांट को देखिए, कहीं उसमें कोई रूट रॉट का तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फंगस तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये पता आपको कैसे चलेगा, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए जैसे ना ये एडेनियम है, तो इसके कॉटेक्स को ऐसे दाब के देखिए, अगर वो पिलपिला लग रहा है, माने गिलगिल जैसा लग रहा है, तो आप समझ जाइए रॉट है। उसको एकदम सीधे अप्रूट कीजिए, सॉइल में पॉटिंग मीडिया से निकालिए, उसका ट्रीटमेंट करके 5-7 दिन हैंग रख दीजिए साइड में, उसके बाद रिपोर्टिंग कीजिए। और रिपोर्टिंग के बाद मैं फिर कहूँगी 20 दिन उसको पानी ना लगे। कौन पानी, बरसात का, धूप में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 दिन, क्योंकि अभी मौसम ना काफ़ी मॉडरेट है, आपके रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत। रिपोर्टिंग इसलिए मना किया जाता है ना कि सपोज दैट अगर पानी पड़ गया तो रिपोर्टिंग गड़बड़ होगा, इसलिए।
तो आप इस समय क्या कीजिए, सबसे पहले प्लांट चेक कीजिए, कहीं आपके प्लांट में फंगस तो अटैक नहीं हो रहा है, तो ये चेक करके आपको पता चलेगा। तो मैं ये भी बता दी। फिर नेक्स्ट आता है पेस्ट का भी होता है। जैसे मैं इस संडे गार्डन अपडेट में दिखाए थे कि कैटरपिलर लगे थे, जब एडेनियम में इस तरह के पत्ते खाए हुए लगे, देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, तो जब ये खा लेते हैं ना, तो समझ जाइए कि जैसे ये देखिए कैटरपिलर मेरे पत्ते को खा के रखे। तो इसमें भी क्या होता है, ये कैटरपिलर खा ले तो पत्ते पीले होते हैं, या कैटरपिलर से तो पत्ते पीले नहीं होते, ये इंसेक्ट से होते हैं। जैसे कोई माइट्स हो, स्पाइडर माइट्स हो या पेस्ट वगैरह हो, तो इससे आप क्या कीजिए, 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके कोई भी पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर दीजिए। कीड़े मकोड़े से भी पत्ते पीले होते हैं, जैसे एफिड्स लग गए, मिलीबग लग गए, तो उससे पत्ते येलो, क्योंकि वो पत्ते के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे को सक कर लेते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ से येलो लीव हो रहा है, लेकिन देखिए येलो लीफ एकदम नीचे से, तो मतलब ये प्लांट के पत्ते ये मेच्योर हो। देखिए प्लांट 2 बार साल में 2 बार वो अपनी लीफ को हटाता है येलो करके, एक तो मानसून के बाद, एक होता है विंटर के बाद। जैसे विंटर यानी मतलब पतझड़ के बाद, पतझड़ में मतलब फरवरी के लास्ट, माने मार्च से स्टार्ट, कोई भी प्लांट पतझड़ में अपना पत्ता गिराता है येलो करके, तो उसमें उस प्लांट में आपका एडेनियम भी आता है। तो एडेनियम फरवरी के बाद, माने आप मान के नहीं, लास्ट फरवरी से लेके जनवरी से वो पत्ता येलो करके, और दूसरा होता है मानसून के बाद, क्योंकि जब एक्सेस वाटर होता है तो वो अपने पत्ते को लीफ हटा के वो फिर नया पत्ता निकालता है। इसलिए निश्चिंत रहिए। हाँ, चेक ज़रूर कीजिए, मैं फिर कहूँगी चेक करना नहीं छोड़िए। कि आप सोच रहे हैं येलो लीफ है तो नहीं करना है, नहीं, आप एक तो मैं बोली पहले वाटरिंग का ध्यान रखिए, सेकंड उसको एकदम चेक कीजिए कि क्या करना है, दाब के प्रेस करके किसी भी कॉटेक्स को, कोई भी कॉटेक्स छोटा हो बड़ा हो सबको, मैं बोली ना, मैं ये लीफ रख लेती हूँ, जैसे इस तरह प्रेस करके देखिए, अगर वो एकदम गिलगिल है तो समझ जाइए वो ख़राब है। उसके बाद इस समय आप अपने प्लांट की सफाई कीजिए, एकदम एक भी पत्ते पॉट में लीफ नहीं रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर है, मैं नहीं हटाई हूँ क्योंकि रोज़ का ये मेरा काम है, मैं दिखाने के लिए रखी हूँ। मैं नीचे सरफेस साफ़ की हूँ झाड़ू देके, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं की हूँ। क्यों? मुझे दिखाना था कि इस तरह रोज़ गिरते हैं पॉट में, तो आपको 1 घंटा आधा घंटा जब हो समय निकाल के साफ़ कीजिए। देखिए ऐसे, और इस समय के सीड पॉट नहीं रहते हैं। देखिए, तो अगर आप प्लांट की सफाई करते हैं तो इस जो पत्ता यहाँ पर ऐसे गिरेगा तो इससे फंगस क्रिएट होने का चांस रहता है, तो आप इसको हटा दीजिए। तो मैं 3-4 टॉपिक बताई क्या हो। एक तो मैं बोली क्या कहता है, ये जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है यानी अप डाउन होता है तो पत्ते येलो होते हैं। सेकंड, ओवर वाटरिंग अंडर वाटरिंग दोनों में होते हैं। थर्ड, कोई पेस्ट लगा है तो होते हैं। फोर्थ, कोई अगर फंगस लगे हैं, अगर आपका एडेनियम सड़ा है तो भी उसका साइन होता है कि वो अपने पत्ते को येलो, जब एडेनियम सड़ा हुआ होता है, जैसे इस तरह एक मेरे हुए थे प्लांट, मैं आपको दिखाती हूँ, उसका मैं ट्रीटमेंट भी करके दिखाई थी। मैं तो पत्ते येलो नहीं हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। भारी भी इतना हो जाता है ना। देखिए, एक मैं इस पे रूट रॉट का एडेनियम का एक वीडियो भी बनाई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मेरा ये नीचे नहीं हुआ था, ये ऊपर में स्टेम से, वो भी मेरी गलती से। तो यहाँ पर क्या की थी, मैं एक ब्रांच तोड़ी थी, पानी पड़ा होगा मैं नहीं देखी शायद, तो यहाँ पर से ही रॉट होकर देखिए हल्का सा हुआ। मैं इसका ट्रीटमेंट करके इसमें मैं एक वीडियो भी डाली हूँ, तो हो जाता है। तो इस समय आप चेक कीजिए, ऐसे इसको फंगिसाइड लगाइए और कीजिए। और इस समय मैं कहूँगी आपके प्लांट में फंगस हो ना हो, रूट रॉट हो या ना हो, हर एक 10 दिन के इंटरवल में कोई भी इंसेक्टिसाइड, मैं तो कोई भी फंगिसाइड, मैं तो साफ फंगिसाइड का यूज़ करती हूँ। आप उसका फोलिएज स्प्रे कीजिए 2 ml 1 लीटर पानी में दे के हर एक 10 दिन, मतलब 10 डेज के इंटरवल में आप उसका फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ये चांस है कि एडेनियम गड़बड़ हो सकता है, और कब एडेनियम आपके गार्डन से चला जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं इतना कड़ी निगरानी रखती हूँ तो भी। और ये मेरा कब रॉट हुआ, आप शायद मेरी वीडियो देखिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगी। ये लगभग मेरा मई में हुआ है, अभी के मानसून में भी नहीं। तो सोचिए प्लांट कब ख़राब हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई कहता है ना कि नहीं मेरे प्लांट ख़राब नहीं होता, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मेरे गार्डन में जो भी वर्क होता है या जो भी प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ वो शेयर इसलिए करती हूँ, मैं चाहती तो ये नहीं दिखाती, मैंने इसलिए दिखाया कि जो बिगनर है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनको समझ में आए कि कैसे होता। और देखिए
मैं अपने सारे प्लांट का मैं कहीं ना 2 बार मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। एक तो फरवरी में करती हूँ, उसको हैंग करके 10-15 दिन, उसके बाद रिपोर्टिंग करती हूँ। एक मैं मानसून और मानसून के बाद मेरे सारे पॉट फट रहे थे, देखिए इस तरह का। तो मैं क्या की, सारे को पार्सल रिपोर्टिंग की, बस मैं उसको निकाली, नीचे 3 इंची थर्मोकोल दी हूँ। जैसे सपोज दैट ये प्लांट है ना, मैं इस पर शॉर्ट्स भी डाली, आप देख सकते हैं। मैंने नीचे से 3 इंची थर्मोकोल इसमें दी हूँ और बस उससे पॉट से निकाली और इसमें बैठा दी। और इतने को लगभग 3 इंच देखिए मैं इसको कर दी हूँ, क्या अप कर दी हूँ। तो और कुछ मैं नहीं छेड़ी, ये जितने भी रूट्स वगैरह रहने दूँ, मैं इसे डिज़ाइन करूँगी। इसको मैं फरवरी में हटाऊँगी, जब मैं रिपोर्टिंग करूँ उसमें मैं देखूँगी तो मनचाहा आकार दूँगी। तो देखिए इस तरह बोनसाई बनाने का यह तरीका है। एडेनियम के रिपोर्टिंग को जो पार्सल रिपोर्टिंग करता है, इससे आपका एडेनियम एक बोनसाई लुक लेगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ आप मुझे वो हाइप दे दीजिए। आपकी उस हाइप से मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई नई टॉपिक पे नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मैं आज आपको बताई कि कैसे एडेनियम के पत्ते पीले होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हाइप दीजिए। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक चीज़ मैं जाते जाते दिखा, और मेरा इतना ज़्यादा ये मैं जो ग्राफ्टिंग की थी उसके कॉटेक्स देखिए इस तरह डेवलप हो गए हैं कि ये पॉट टेढ़ा कर रहा है। देखिए क्या करूं मैं, अब आपको शायद दिख रहा होगा, देखिए इसके रूट डेवलप देखिए। और अगर मैं इसे रखूं, अगर मैं फर्श पे रख के दिखाती हूँ, देखिए ये टेढ़ा है, देखिए तो इसका रूट इतना डेवलप किया। इसलिए मैं कहती हूँ पॉटिंग मीडिया इस तरह आप लोग बनाइए कि आपको लगा, देखिए इसका रूट भी दिख रहा है, देखिए कैसे ये हिल रहा है। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।